रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा पिंक विला में, जिसमें शिल्पा शेट्टी ये रीज़न बता रही हैं कि उनको क्यों सरोगेसी करानी पड़ी, क्योंकि उनको एक ऑटो इम्यून कंडीशन था आप्ला, जिसको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम भी बोलते हैं, और उसके कारण से वो अपने आप में बेबी नहीं कैरी कर सकती थी, उनको रेकरेंट मिसकैरेज हो रहा था एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन। तो इस क्लिप को देखते हैं। Want to have another child for the longest time, but I had a lot of complications. I suffered with an autoimmune disease called APLA. So I had a couple of miscarriages. So it was a genuine issue, and I didn't want Vian to grow up as a single child because I'm one of two. And then I said, okay, let's try the surrogacy route. And after 3 attempts, I had just given up. I had honestly given up on the thought of another child. I remember there was a kitty going. अब मेरा रिस्पॉन्स इस पे ये है कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम क्या होता है। ये कंडीशन होता है जो कि जन्मजात होता है, जिसमें आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही काम करती है और आपका ब्लड थिक हो जाता है, जिसमें कि आपको रेकरेंट मिसकैरेज की टेंडेंसी हो सकती है, आपका बेबी जो है उसका साइज़ कम हो सकता है ग्रोथ में, कई बार इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ये हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, सरोगेसी इज़ नॉट द ओनली आंसर, इट इज़ एंड नॉट इवन एन आंसर। ये कोई भी तरीके से फर्स्ट लेवल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। ये उसी तरह की बात है कि अगर आपको सुई की ज़रूरत है तो आपने तलवार का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते थे तलवार। तो शिल्पा शेट्टी जी के पास पैसा था, एक्टिव लाइफ भी था, वो भी मेंटेन हो रहा था, और साथ में दूसरे किसी सरोगेट की बॉडी थी जिसमें कि नेचुरली इंजेक्शन जो भी कुछ लगना था वो सरोगेट को लगना था, इनको नहीं लगना था। तो ऑब्वियसली दिस चॉइस वॉज नॉट ईजी, बट देर आर सो मैनी, मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो फॉर सरोगेसी। और क्या आपको अगर एप्ला डिटेक्ट होता है तो आर यू डूम्ड? नो, यू आर नॉट, ठीक है। 80 से 85% लेडीज जिनको कि आपका डिटेक्ट होता है, दे विल एंड ऑन हैविंग ए वेरी हेल्दी बेबी जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ 2 मेडिकेशन। वन इज कॉल्ड एस्प्रिन और इकोस्प्रिन, जो कि आप हार्ट पेशेंट्स को भी देते हैं, जो कि ब्लड थिनर का काम करता है। सो दैट इज गिवन आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा एक इनॉक्सापैरिन नाम का इंजेक्शन होता है जिसको दिया जाता है। तो उससे मेजॉरिटी लेडी जिनको कि आपला डिटेक्ट हुआ है या रेकरेंट मिसकैरेज है, उनको विदाउट सरोगेसी बच्चा हो जाता है। क्या जो शिल्पा शेट्टी ने किया वो गलत है या सही? आई एम नॉट अ मोरल पुलिस, आई एम नो वन टू से कमेंट ऑन दैट। उनके पास पैसा है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा तो सरोगेसी इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट आई विल गिव टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट, बिकॉज उनके पास बहुत ही चीपर एंड उससे कम कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। And the reason is not to criticize Shilpa Shetty once again. Again I'm telling you, the intent is just that कि जब ये सेलिब्रिटीज़ इस तरह की बात कर देते हैं और लोग उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो कई लेडीज़ होती हैं जिनको कि उस तरह के आप्ला सिंड्रोम हो, थ्रोम्बोफिलिया पॉजिटिव हो, वो सोच लेते हैं यार हमारा तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ होना, बिकॉज उसके लिए तो सरोगेट चाहिए, और सरोगेट तो अब कमर्शियल सरोगेसी इंडिया में बैन हो गई है, तो हमारा कोई बच्चा ही नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। आप जा कर के मिलिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जो ढंग से इस सब्जेक्ट को जानता हो, एंड यू कैन वेरी मच हैव अ बेबी विदाउट सरोगेसी जस्ट लाइक शिल्पा शेट्टी कुड हैव हैड फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। उनको अगर सरोगेट नहीं मिलते या उनके पास इतना पैसा नहीं होता तो। On this note, I am ending my video. I hope that you found it useful. Till we meet next time, have a great week ahead. Bye bye.